नमस्कार साथियों। सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ब्यावर के यूट्यूब चैनल में मैं पिंकेश गर्ग आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स EE 201 के यूनिट 1 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के पार्ट 3 में रेक्टिफायर के डिफरेंसेस और फिल्टर सर्किट पढ़ेंगे। जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर के कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपैरिजन में सबसे पहले अपन डायोड्स के बारे में बात करते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जैसा अपन ने डायग्राम में देखा था, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ते वक्त उसमें सिर्फ एक ही डायोड का रिक्वायरमेंट होता था। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड्स का और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स अपन को यूज़ करने पड़ते थे। सेकेंड अगर अपन कंपेरिजन करें हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो उसमें वोल्टेज जो ड्रॉप होता है वो बहुत कम होता है, लेस वोल्टेज ड्रॉप एज ओनली 1 डायोड कंडक्ट्स, क्योंकि उसमें एक टाइम में एक ही डायोड कंडक्ट करता है, इस वजह से उसका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम होता है। जबकि जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें हाफ वेव के कंपैरिजन में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें जो 2 डायोड वर्क कर रहे हैं एट ए टाइम में, तो इसका भी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके बाद में जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें नॉर्मल अपन ट्रांसफार्मर यूज़ में ले सकते हैं, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसमें सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर यूज़ आता है और ब्रिज रेक्टिफायर में किसी भी सेंटर टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन सब को देखते हुए 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो लेस कॉस्टली है, सस्ता पड़ता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर ज़्यादा महंगा पड़ेगा क्योंकि उसमें सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। और फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर के जो रिपल फैक्टर्स है वो भी डिफरेंट होते हैं। जो हाई रिपल फैक्टर होता है किसके अंदर, हाफ वेव के अंदर, और फुल वेव के अंदर और ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर जो रिपल फैक्टर्स होते हैं वो 0.48 इक्वल होते हैं और उनकी एफिशिएंसी भी इक्वल होती है। तो मेन जो फ़र्क होता है वो अपना कॉस्टिंग का फ़र्क होता है और डायोड्स का फ़र्क होता है। हाफ वेव में 1 डायोड, फुल वेव में 2 डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड। लास्ट एक चीज़ आती है PIV। ब्रिज रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर में तीनों में अलग अलग होता है। ये PIV होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज एक तरीके का रिवर्स वोल्टेज होता है। रिवर्स वोल्टेज जो डायोड बिना डैमेज हुए कार्य करता है, या जिस वोल्टेज पर डायोड बिना डैमेज हुए वर्क करता है उसको अपन पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक मतलब सबसे ज़्यादा, तो डैमेज नहीं होना चाहिए, डायोड जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, बिना डैमेज हुए जब तक वो वर्क करता है उसको अपन पीक इनवर्स वोल्टेज है, इट इज़ डिनोटेड बाय PIV। किसी भी डायोड के लिए PIV वह रिवर्स वोल्टेज है जिस पर डायोड बिना डैमेज हुए कार्य करता है। मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज हो गया जिस पर डायोड बिना डैमेज हुए वर्क कर लेगा। तो तीनों का अपन ने अभी कंपैरिजन में देखा था। हाफ वेव का VM हो गया, पीक इनवर्स वोल्टेज का VM + VM 2VM हो गया, और ब्रिज रेक्टिफायर का हर एक डायोड के लिए VM होता है फॉर ईच डायोड। ये तो थी तीनों रेक्टिफायर्स के बीच में कंपैरिजन्स की बात में। अब अपना एक टॉपिक आता है फ़िल्टर सर्किट। फ़िल्टर सर्किट एक तरीके का ऐसा सर्किट होता है जब अपन किसी रेक्टिफायर को बनाते हैं या रेक्टिफायर सर्किट बनाते हैं, उसमें जो AC रिपल्स होती हैं, जब अपन ने रेक्टिफायर सर्किट बनाया क्यों है, AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए। इनपुट में अपन AC सप्लाई देते हैं, आउटपुट में अपन को DC सप्लाई मिलती है। पर जो अपन ने सर्किट बनाया है वो सर्किट प्योरली AC सिग्नल्स को DC सिग्नल्स में नहीं बदल पाता है, तो उनको कुछ हद तक बदलने के लिए अपन फ़िल्टर सर्किट्स का यूज़ करते हैं। किसी भी रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट प्योर DC नहीं होता है, इनमें कुछ AC रिपल्स भी होते हैं। अतः इन रिपल्स को रिमूव करने के लिए रेक्टिफायर सर्किट एवं लोड के मध्य एक अन्य सर्किट लगाया जाता है जिसे फ़िल्टर सर्किट कहते हैं।
अब देखिए फ़िल्टर सर्किट कुछ इस तरीके से होता है, जैसे इसकी डेफिनेशन अभी अपन ने पढ़ी कि जो रेक्टिफायर सर्किट है और जो लोड है या लोड रेजिस्टेंस अपन बोल सकते हैं, वैसे लोड ही होता है, उनके बीच में एक ऐसा सर्किट लगाया जाता है जिससे एसी रिपल्स रिमूव हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। यहाँ अपन एसी इनपुट सिग्नल देते हैं, रेक्टिफायर उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। जब रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वहाँ कुछ एसी रिपल्स आ जाते हैं। रिपल्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे, जैसे ये अपन ने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, ये एक तरीका क्या है, रिपल है। मतलब एसी के कुछ कंपोनेंट्स डीसी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, उनको अपन एसी रिपल्स बोलते हैं। तो ये जो फ़िल्टर सर्किट है, ये बेसिक 4 तरीके के फ़िल्टर सर्किट्स होते हैं। एक तो कैपेसिटर फ़िल्टर सर्किट, इंडक्टर फ़िल्टर सर्किट, एलसी फ़िल्टर सर्किट या पाई सेक्शन, एलसी सेक्शन या पाई सेक्शन। एक एक करके इन चारों के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका कैपेसिटर सर्किट, कैपेसिटर फ़िल्टर। कैपेसिटर फ़िल्टर सबसे पहले आता है अपना कैपेसिटर फ़िल्टर। कैपेसिटर फ़िल्टर के अंदर अपन कैपेसिटर को रेक्टिफायर सर्किट और डीसी सर्किट के बीच में लगाते हैं। इस प्रकार के फ़िल्टर सर्किट में एक कैपेसिटर को लोड के समांतर कनेक्ट किया जाता है, लोड के समांतर कनेक्ट करते हैं। जो क्या करेगा, जो रिपल्स आती हैं एसी रिपल्स, उनको बाईपास कर देगा, उनको बाईपास कर देते हैं एवं केवल डीसी को ही लोड तक पास होने देता है। रिपल सिग्नल को मिनिमाइज़ करने के लिए इस फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर की वैल्यू को लार्ज रखा जाएगा क्योंकि एसी है और अपन को कैपेसिटर अपन लगा रहे हैं, तो जो कैपेसिटर की वैल्यू होती है वो या उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। हाई वैल्यू का कैपेसिटर अपन को लगाना पड़ता है, जिससे वो एसी रिपल्स को बिल्कुल बाईपास कर दे। सेकंड जो सर्किट अपने पास आता है, सेकंड सर्किट होता है, ये इसकी कुछ वेवफॉर्म्स भी है अपने पास में। ये अपना डीसी है 4। उसके बाद में जब अपन फ़िल्टर सर्किट लगाते हैं तो एसी रिपल फ़िल्टर, इंडक्टर फ़िल्टर के अंदर अपन इंडक्टर को लगाते हैं। चोक फ़िल्टर भी बोलते हैं इसे, क्योंकि इंडक्टर एक तरीके की चोक होती है। चोक फ़िल्टर लगाते हैं या चोक फ़िल्टर भी बोलते हैं। इसके अंदर एक एल को, जो इंडक्टर होता है, उसको रेक्टिफायर सर्किट और लोड सर्किट के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, लोड के अक्रॉस सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। यह इंडक्टर एसी कंपोनेंट के लिए लार्ज इम्पीडेंस क्या करता है, एसी कंपोनेंट के लिए तो लार्ज इम्पीडेंस दे देता है एवं डीसी के लिए लो इम्पीडेंस ऑफर कर देता है। एसी के लिए तो क्या करेगा लार्ज इम्पीडेंस बना देगा, मतलब लार्ज रेजिस्टेंस बना देता है, और डीसी के लिए लो इम्पीडेंस बना देता है। तो लो इम्पीडेंस आने की वजह से जो डीसी होती है वो तो इस सर्किट में से पास हो जाती है, और जो एसी होती है वो वहीं पे ब्लॉक रह जाती है। इस प्रकार इंडक्टर केवल एसी को ही पास करता है। कुछ इस तरीके का इसका सर्किट है। ये अपना इतना पार्ट तो है रेक्टिफायर सर्किट का, यहाँ अपन ने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया है। ये है अपना लोड, उसके सीरीज़ में, यहाँ पे ये सीरीज़ में अपन ने क्या कर दिया, एक इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। इंडक्टर मतलब एक तरीके का अपना फ़िल्टर सर्किट हो गया, उसको कनेक्ट कर दिया। उसके कनेक्ट करने से अपनी डीसी पास होगी और एसी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। इसकी वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से है, करंट विद द इंडक्टर फ़िल्टर। ये जो डार्क वाली वेवफॉर्म आपको दिख रही है वो इंडक्टर फ़िल्टर के साथ में आपकी वेवफॉर्म। तीसरा जैसा था अपना वो है एलसी फ़िल्टर सेक्शन या एलसी सेक्शन फ़िल्टर। एलसी का मतलब एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। इनको कैपेसिटर को तो अपन लगाएंगे पैरेलल में और इंडक्टर को लगाएंगे सीरीज़ में। सेम बाकी सर्किट अपना सेम रहता है। ये एलसी सेक्शन बनाने का मतलब क्या हुआ, जब अपन इंडक्टर को और कैपेसिटर को साथ में लगाते हैं तो जो इंडक्टर का वर्क है और जो कैपेसिटर का वर्क है दोनों साथ में हो जाते हैं। इसमें होगा क्या, सबसे पहले अपना इंडक्टर आएगा। इंडक्टर अपन को क्या करेगा, लो इम्पीडेंस इंडक्टर अपन को लो इम्पीडेंस प्रोवाइड करवाएगा उसके लिए डीसी के लिए, और हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड कराएगा एसी के लिए।
और फिर उसके बाद में जो कैपेसिटर फ़िल्टर है, कैपेसिटर फ़िल्टर क्या करेगा, आपको बाईपास कर देगा, डीसी को जो है वो बाईपास कर देगा। तो ये दोनों सर्किट अपन ने साथ में लगाए हैं जिससे ज़्यादा अपन को प्योर डीसी सिग्नल प्राप्त हो सके। इसके बाद में आता है पाई फ़िल्टर या पाई सेक्शन फ़िल्टर भी बोलते हैं। इसको पाई देने का मतलब L और C को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं, इस तरीके से लगाते हैं जिससे वो पाई की शेप में दिखता है, पाई की शेप में दिखता है। पाई एक ग्रीक वर्ड होता है, पाई की शेप में कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। यहाँ ये आपका इंडक्टर है, उसके पास में पाई शेप बनाते हुए अपन ने क्या बनाया है, कैपेसिटर बनाया है। तो ये 2 कैपेसिटर और एक इंडक्टर से अपन ने पाई सेक्शन फ़िल्टर बनाया। यहाँ जो कैपेसिटर C1 है वो रेक्टिफायर के आउटपुट से, ये जो रेक्टिफायर का यहाँ से अपना आउटपुट आया है, इस रेक्टिफायर सर्किट से अपना जो आउटपुट आएगा, उस आउटपुट से या उस रेक्टिफायर सर्किट के आउटपुट से AC कंपोनेंट्स के लिए तो लो रिएक्टेंस की तरह तैयार करेगा और उसे DC को पास कर देगा, और DC के लिए हाई रिएक्टेंस प्रोवाइड करेगा जिससे उसको रोक देता C1 जो है। और उसके बाद में आता है L भी आपका इंडक्टेंस की तरह इंडक्टेंस का कार्य करता है, और अलग से होने के कारण ये DC को पास और AC को ब्रेक कर देता है। फंक्शनिंग कैपेसिटर की, इंडक्टर की और दूसरे वाले कैपेसिटर की सेम रहती है, पर जो दूसरा वाला कैपेसिटर यहाँ पे लगाया हुआ है, जब पहले वाले सर्किट्स में अगर कुछ AC रिपल्स या AC कंपोनेंट्स बाकी रह गए हों, उसको और अच्छे से वो क्लियर कर देता है, डबल फिल्टरिंग हो जाती है यहाँ से। सबसे पहले C1 से हुआ, फिर इंडक्टर से हो गया, और लास्टली जाके अपना जो कैपेसिटर C2 है उससे और ज़्यादा वो पास हो जाता है। ये अपना आज चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वो पूरा होता है। यहाँ